30 मिनट्स के अंदर अपना गूगल एड कैंपेन लॉन्च करे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप विद इन 30 मिनट्स के अंदर एक प्रॉफिटेबल सर्च कैंपेन को लॉन्च कर सकते हो। ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं होगी, ये डायरेक्टली फैक्चुअल बेसिस होगी। मैं आपको एक टेम्पलेट देने वाला हूं, अगर आप उस टेम्पलेट को फॉलो करते हो तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर आप कोई भी गूगल के सर्च एड कैंपेन को बना सकते हो और वो कैंपेन आपको रिजल्ट भी देगा। मुझे करने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ समझाऊंगा, मैं जो चीज कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं वो आपको सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। बट आपको करने में लेस देन 30 मिनट्स आपको लगेंगे अगर आप थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। डिस्कस करते हैं कैसे आप अपने गूगल एड कैंपेन को विद इन 30 मिनट्स में लॉन्च कर सकते हो। मैं आ चुका हूं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर एंड देन मैं सबसे पहले कहां जाता हूं, सबसे पहले मैं जाता हूं टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूं अंडर प्लानिंग कीवर्ड प्लानर। इनिशियल स्टेप मैं बता रहा हूं, सबसे पहला स्टेप, अगर आपको गूगल एड पे कोई भी कैंपेन को लॉन्च करना है या फिर अपने गूगल के अच्छे सर्च कैंपेन को लॉन्च करना है तो आपको सबसे पहले कीवर्ड प्लानर के अंदर जाना है। चलिए, कीवर्ड प्लानर के अंदर जाने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाइए और यहाँ पे अपना सीड कीवर्ड डालिए। सीड कीवर्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप जेई की कोचिंग कर रहे हो, आईआईटी की कोचिंग को प्रमोट कर रहे हो तो सिंपल करो आईआईटी कोचिंग इन, आप डालो दिल्ली, आईआईटी कोचिंग इन मुंबई, जो भी आपकी लोकेशन होगी। आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल डेटा एंड एनालिटिक्स के कोर्स को प्रमोट जो कि ऑफलाइन है, डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन दिल्ली, डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन मुंबई। इस टाइप के जो भी आपके सीड कीवर्ड है या बोलो प्राइमरी कीवर्ड है उसको यहाँ एंटर करो। मैं यहाँ पे अपने सीड कीवर्ड को एंटर कर देता हूँ, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली। मेरा ये मेन कीवर्ड है या बोलो सीड कीवर्ड है। सिंपल एंटर प्रेस करना है। एक चीज याद रखना, मैं कर रहा हूं वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली। चलो बहुत बढ़िया बात है। मैं यहाँ पे लोकेशन जो है ना इंडिया, बाय डिफॉल्ट मैं इंडिया ही रहने दूंगा, मैं कारण है इसके पीछे, ठीक है, इंडिया ही रहने दो। गेट रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, गेट रिजल्ट कर देता हूँ। मैं आपको पूरी एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट जो भी इंडस्ट्री लीडर्स है सारे लोग इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। मेरे सामने बहुत से कीवर्ड आइडियाज आ चुके हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा। राइट साइड में डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के बटन पे जाने के बाद मैं इसे गूगल शीट्स में क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। शीट का आप नाम दे दो, मैं सिंपल लिख देता हूँ वेबडी, ठीक है, वेबडी जी शीट। मैं ऐसा एक मेरा फॉर्मेट होता है लिखने का, मैं इस तरह से लिखता हूँ। कोई भी गूगल शीट का आप नाम दे दो, अपने फाइल का नाम दे दो एंड देन सिंपली क्या कर दो, इसे डाउनलोड। बहुत बढ़िया बात है, डाउनलोड हो चुका है, थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम है कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद, क्या, कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद आपको शीट को डाउनलोड कर लेना है, कीवर्ड्स की शीट को। ये देखो मेरे सामने कीवर्ड्स की शीट डाउनलोड हो चुकी है। क्या हो चुके हैं मेरे सामने? कीवर्ड्स की शीट डाउनलोड हो चुकी है। सेम इसी तरह आपको भी करना है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको इसमें से कुछ कॉलम्स को डिलीट करना है। कौन कौन से वो कॉलम्स है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि करेंसी का कॉलम, आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे जाके और मैं करूंगा यहाँ से डिलीट कॉलम। बहुत बढ़िया बात है। 3 मंथ ईयर ऑन ईयर चेंज, कंपटीशन, कंपटीशन इंडेक्स, इन सबको मैं करूंगा राइट क्लिक करके क्या करूंगा, डिलीट कॉलम। बहुत बढ़िया बात है। एंड देन ईट से लेके बाकी सारे कॉलम्स को भी मैं कर दूंगा डिलीट। मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 बॉक्सेस को ही रखा है। 4 बॉक्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड, दूसरा एवरेज मंथली सर्चेस, आखिरकार इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे कितने लोग मंथली सर्च करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज एंड टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज, यानी कि टॉप ऑफ द पेज पे आने के लिए लोग मिनिमम कितने रुपए बिड रख रहे हैं और मैक्सिमम कितना रुपए बिड रख रहे हैं, ये वो मतलब है, ठीक है। 4 बॉक्सेस मैंने यहाँ पे रखे। एक काम करता हूं, मैं इसे अच्छी तरह से क्या करता हूं, सजा देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सजा देता हूं। इसका टेम्पलेट जो मैं बना रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे सजा दिया है। 4 कॉलम्स है, कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्चेज, टॉप ऑफ द पेज विद लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज विद हाई रेंज। टॉप ऑफ द पेज पे आने के लिए लोग मिनिमम गूगल को कितना पैसा दे रहे हैं पर क्लिक का और मैक्सिमम लोग कितना पैसा दे रहा है गूगल को पर क्लिक का, ये हमने समझा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं जिस कॉन्सेप्ट पे मेरा ये ट्रिक बेस है। चलिए, मैं गूगल पे सर्च करता हूं वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली,
ये मेरा कीवर्ड है, इसको मैंने सर्च किया। अब आप एक चीज को समझिए, जो भी आपको एड्स दिखती है, एड में मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 चीजें होती है। पहला, आपकी एड की हेडलाइन क्या होती है, एड की हेडलाइन। दूसरा, एड का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। थर्ड, लैंडिंग पेज, ठीक है। एंड फोर्थ, आपका कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे आप एड दिखाना चाह रहे हो। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एंड देन लैंडिंग पेज, बस याद रखना। और ये सारी की सारी चीज मैं गूगल शीट में रखूंगा। बहुत चलते आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने इतने सारे कीवर्ड्स को निकाला, कहां से निकाला, कीवर्ड प्लानर से। इसमें से जो आपको बहुत बढ़िया कीवर्ड्स लग रहे हैं ना, उनको अलग रख लो। जैसे वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली, बहुत अच्छा कीवर्ड है, ध्यान से देखो, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, इसको भी रख लेते हैं। वेब डेवलपर कोर्स इन दिल्ली, बहुत अच्छा कीवर्ड है। वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बहुत बढ़िया कीवर्ड है। वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है। बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बहुत अच्छा कीवर्ड है। मतलब जो अच्छे कीवर्ड्स है और जिन पे सर्चिंग भी ठीक ठाक है, उन कीवर्ड्स को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मिनिमम आपको 12 से 15 कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है। कितने, 12 से लेके 15 कीवर्ड्स। मैं यहां से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली, अच्छा कीवर्ड है। वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, बहुत अच्छा कीवर्ड है। वेब डिजाइनिंग, क्या हमें इसको लेना चाहिए, वेब डिजाइनिंग इन दिल्ली, मैं इसको नहीं लूंगा। क्यों, पहली बात एक चीज समझो, एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कीवर्ड थीमिंग, ठीक है। मैं उस कॉन्सेप्ट को कभी और डिटेल में वीडियो में बताऊंगा, बट ये मेरा कीवर्ड काम का नहीं है, ठीक है। एक कीवर्ड थीमिंग होती है। कीवर्ड थीमिंग क्या बोलती है, कीवर्ड थीमिंग ये बोलती है सेम टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन द सेम एड ग्रुप। कीवर्ड थीमिंग क्या बोलती है, सेम टाइप ऑफ कीवर्ड, सेम टाइप ऑफ कीवर्ड्स, सेम टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन वन एड ग्रुप, ठीक है, वन एड ग्रुप। कीवर्ड थीमिंग ये बोलती है, डिस्कस करेंगे और कोई वीडियो में, सेम टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन वन एड ग्रुप। अगर मुझे वेब डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, वेब डिजाइनिंग कोर्स इन दिल्ली, इसके रिलेटेड मैं क्या कर सकता हूं, अलग से एड ग्रुप बना सकता हूं कीवर्ड थीमिंग के लिए मैं, ताकि एड में रेलेवेंसी को मेंटेन कर सकूं। और कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे। मैं यहां से ऊपर के 10 कीवर्ड्स को क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। बहुत बढ़िया बात है। मैं जल्दी से क्या करता हूं, जो भी मैंने 10 कीवर्ड्स ऊपर से सेलेक्ट किए थे, कॉपी करके नीचे से मैं एक अलग टैब लेता हूं और यहां से 10 कीवर्ड्स को पेस्ट कर देता हूं। थोड़े और कीवर्ड को ले लेता हूं, 2-3 जो भी मुझे काम के लग रही है। जैसे कि वेब बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर फुल स्टैक डेवलपर इन दिल्ली, टॉप 10 इंस्टीट्यूट, क्या मैं इस कीवर्ड को लूंगा, मैं इस कीवर्ड को नहीं लूंगा। क्यों भाई, एक चीज समझो, बंदा सर्च कर रहा है टॉप 10, क्या सर्च कर रहा है, टॉप 10 इंस्टीट्यूट, यानी कि बंदा क्या चाहता है, बंदा अभी रिसर्च फेज में है। किस फेज में है, रिसर्च फेज में है बंदा। मतलब अभी क्या नहीं करना चाह रहा बंदा, अभी एडमिशन नहीं लेना चाह रहा, ये जानना चाह रहा है कि भाई टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स कौन सी है, उसमें से वो रिव्यूज देखेगा, अलग चीजें देखेगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। तो हो सकता है इस कीवर्ड पे मेरा क्लिक बेकार जाए, मैं इस कीवर्ड को नहीं लूंगा। अगला, फुल स्टैक डेवलपर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बहुत अच्छा कीवर्ड है। वेब डेवलपमेंट कोर्स फीस इन दिल्ली, वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन दिल्ली, बहुत अच्छे कीवर्ड्स है, इनको मैं उठा लेता हूं एंड देन यहाँ पे अपनी शीट में पेस्ट कर देता हूँ। टोटल ये कितने कीवर्ड्स हो गए, 13 कीवर्ड्स हो गए, इनफ है, ठीक है, इनफ है, मेरा काम चल जाएगा। चलो 13 कीवर्ड्स ले लिए। अब मैंने एक काम कर दिया, जिन जिन कीवर्ड्स पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूं, मैंने उन कीवर्ड्स को कलेक्ट कर लिया। जैसे मैं किस पे ऐड दिखाना चाहता हूं, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये सारे कीवर्ड्स को मैंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। बहुत बढ़िया आता है। अगला काम क्या आता है, आपको हेडलाइंस को लिखना। क्या काम आता है, हेडलाइंस। हेडलाइंस क्या बोलती है, हेडलाइंस बोलती है, ये देखो हेडलाइन ये बोलती है, ये हेडलाइन, ये डिस्क्रिप्शन। एक और चीज, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, अगर आपको थोड़ा सा गूगल ऐड के बारे में नॉलेज होगी तो आपको पता होगा हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट होती है। क्या होती है, कैरेक्टर लिमिट होती है। कितनी होती है कैरेक्टर लिमिट, 30 कैरेक्टर्स की। आप कैरेक्टर क्या होता है ये समझते हैं। जैसे है राम, राम क्या है, एक वर्ड है, बट इस वर्ड में कितने कैरेक्टर है, इस वर्ड में है 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। राम एक वर्ड है, बस इस वर्ड में कितने कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर होता है, यानी कि इवन कैरेक्टर में स्पेस भी इंक्लूड होता है। राम के बाद मैंने एक स्पेस छोड़ा तो ये भी एक कैरेक्टर है। टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, अब 4 कैरेक्टर हो चुके हैं।
चलो ये आपको समझ आता है, इस हिसाब से मैं अच्छी अच्छी हेडलाइन, कैची हेडलाइन, क्लिकबेट हेडलाइन, बहुत अच्छी हेडलाइंस लिखता हूँ। चलो, बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को अपनी हेडलाइन में इंक्लूड करना है। बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कीवर्ड्स को इंक्लूड, क्योंकि एड रेलेवेंसी को मैं मेंटेन कर सकूं, एड रैंक सबको मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे रिगार्डिंग गूगल एड्स। अगर आपको नहीं है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में वो भी क्लियर करूंगा, बट 30 मिनट्स में अभी मैं लॉन्च करके बता रहा हूं। ढंग से मैं क्या लिखूंगा, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। देखो अब मुझे नहीं पता है, मुझे गिनने पड़ेंगे यहाँ पे कितने कैरेक्टर है। उसके लिए मैं एक वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं आज से नहीं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, wordcounter.net। बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे अपना पेस्ट करो जो भी आपका सेंटेंस है, ये आपको बता देगा इसमें कितने कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है, 39 कैरेक्टर है। चलो अब मैं क्या करूंगा, थोड़े कैरेक्टर्स को कम करना स्टार्ट करते हैं। बेस्ट को मैं हटा देता हूं, इनको बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से ये रखते हैं हम, ठीक है। बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये मेरे हिसाब से आइडियल है, ठीक है, आइडियल है एकदम 30 कैरेक्टर्स का। बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। इस तरह से आप क्या करो, इस तरह से आप हेडलाइन डिस्क्रिप्शन को लिखो। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिख सकते हो, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग। अच्छी तरह से अपने कीवर्ड्स को डालो, कीवर्ड्स माने कि जो लोग सर्च करते हैं उनको अच्छी तरह से मेंशन करो, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, लाइव ट्रेनिंग्स, ठीक है, और मैं सर्च कर सकता हूं 250 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट, ठीक है, अवॉर्डेड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। #1 मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ भाई, नंबर 1 रेटेड, #1 रेटेड अवॉर्डेड इंस्टीट्यूट, अवॉर्डेड इंस्टीट्यूट। भाई मेरा इंस्टीट्यूट अवॉर्डेड है, नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है, सिंपल सी बात है। इस तरह के जो अच्छी अच्छी है उनको आप मेंशन करो। और एक चीज, लोग कहते हैं यार मुझे तो आइडियाज ही नहीं आते, कुछ नहीं करना, जो भी कॉम्पिटिटर का वर्ड है, जो भी आपका कीवर्ड है, सर्च करके देख लो लोगों ने क्या क्या हेडलाइन डिस्क्रिप्शन को यूज किया हुआ है। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐड नहीं दिख रही है, एक काम मैं करता हूँ, इनकॉग्निटो विंडो में यूज कर लेता हूँ, अभी भी मुझे ऐड नहीं दिख रही है। गूगल को लगा यार ये बंदा लोगों के पैसे खराब करेगा, इसको ऐड दिखाना बंद कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अलग अलग जी आईडीज है, गूगल आईडीज है, मैं अलग अलग गूगल आईडीज में करता हूँ, बट स्टिल मुझे नहीं दिख रहा है, वो मेरे आईपी को शायद समझ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम थोड़े और समझते हैं, ठीक है। आ जाओ वापस, यहाँ पे हम क्या समझते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं, अब देखो मुझे तो पता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च करो, कॉम्पिटिटर ने जो जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन का यूज किया उसके अच्छा लिखने की कोशिश करो। चैट जीपीटी आपका मदद कर ही देगा। जैसे मैं लिख सकता हूँ, कॉल नाउ फॉर फ्री डेमो, ठीक है, कॉल नाउ फॉर फ्री डेमो, ठीक है। याद रखना कोई भी लेटर, सारे के सारे लेटर कैप्स में ना हो। जैसे मैं फ्री में FREE को सारे के सारे लेटर को कैप्स में लिखना चाह रहा था, बट मत लिखना एक ही लेटर कैप्स में हो, आपको दिक्कत आएगी। मैं सारे तरीके गूगल एड में यूज कर सकूं, इसलिए मैं जो बता रहा हूं आप आग बंद करके यूज करो। कॉल नाउ फॉर फ्री ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया बात है। अगला मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे कि मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड सीट्स। बिल्कुल इस तरह के जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन सबको यूज करो। ढंग से आप मिनिमम 7 to 8 हेडलाइंस को लिखो। कितनी हेडलाइंस को लिखो, 7 to 8 हेडलाइंस को लिखो, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अगला हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने। मैं आपको पूरी टेम्पलेट में दूंगा, तो हेडलाइन में मैं कर देता हूं यहाँ पे हेडलाइन कितने कैरेक्टर की, 30 कैरेक्टर की। मैं आपको क्योंकि गूगल शीट दूंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगला आता है डिस्क्रिप्शन। क्या आता है, डिस्क्रिप्शन, बहुत बढ़िया बात है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या चीज करें। डिस्क्रिप्शन में आपको करना है, डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का होता है, 90 कैरेक्टर्स का होता है। मिनिमम आप कितने डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, मिनिमम आपको 2 डिस्क्रिप्शन देने ही पड़ेंगे। मिनिमम कितने डिस्क्रिप्शन, 90 कैरेक्टर्स के, 90 कैरेक्टर्स के 2 डिस्क्रिप्शन आपको देने ही पड़ेंगे। कितने डिस्क्रिप्शन, 2 डिस्क्रिप्शन आपको देने ही पड़ेंगे 90 कैरेक्टर्स के। चलो लिखते हैं फिर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिटेल में अपने बारे में लिखता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लिखता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ, DSSD इज वन ऑफ द प्रीमियर वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली।
अब मैं एक बार देख लेता हूँ, कीवर्ड भी आ गया, बहुत बढ़िया बात है भाई, कीवर्ड तो लिखना ही है। एक बार चेक करो 90 कैरेक्टर, और हम लिख लेते हैं जैसे कि लिमिटेड सीट्स फॉर नेक्स्ट बैच, लिमिटेड सीट्स, ठीक है। अब मैंने इस तरह से लिख दिया, बहुत बढ़िया बात है, ढंग से आप लिख दो लिमिटेड सीट्स बुकिंग, ठीक है, लिमिटेड सीट बुकिंग, बट थोड़ा ज्यादा होगा, लिमिटेड सीट्स, ठीक है। इस तरह से भी ये भी सही लग रहा है कि DSSC वन ऑफ द प्रीमियर वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली विद लिमिटेड सीट्स, ठीक है। ये भी मेरे हिसाब से आइडियल है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको और ठीक लग रहा है आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट मुझे ये सही लग रहा है। और मैं क्या लिख सकता हूँ अपने बारे में, लिखो 250 प्लस आवर्स ऑफ लाइव ट्रेनिंग। अब मैं लिख दूंगा अपने मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में 15 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ, आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, आप जो भी ऑफर कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, 15 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस। और मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, और मैं आगे लिख सकता हूँ कि भाई मेरे इंस्टीट्यूट को इतने अवार्ड मिले हैं, टेस्टिमोनी, मैंने कितने बच्चों को पढ़ा दिया, 20,000 बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, 20,000 स्टूडेंट्स ट्रेंड। अब लिख देता हूँ 100% प्लेसमेंट, ये मैं लिख सकता हूँ प्लेसमेंट गारंटी, भाई हम गारंटी भी करते हैं प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट गारंटी, ठीक है। जो भी चीजें अच्छी तरह से अपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताओ, ठीक है। अब मैं बता दिया मैंने, ठीक है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। ये देखो 96 कैरेक्टर, थोड़े मुझे कैरेक्टर्स यहाँ पे कम करने पड़ेंगे। 15 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, 20,000 स्टूडेंट्स ट्रेन, 20,000 स्टूडेंट ट्रेन, मेरे हिसाब से प्लेसमेंट गारंटी को हटाना पड़ेगा। प्लेसमेंट गारंटी को मैं यूज कर सकता हूँ, बट कभी हो एक दूसरे तरीके से। अगली वीडियो मेरी आएगी जिसमें और बताऊंगा कि अपने गूगल एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे करें। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको झलक दी है, मैं इस तरह से गूगल एड कैंपेन बनाता हूं। मैं आपको कितनी भी शीट दिखा सकता हूं। कीवर्ड्स क्या है, ये मेरे कीवर्ड्स जिसमें ऐड चलाऊंगा। ये मेरी क्या है, हेडलाइन। ये मेरे क्या है, डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर की, हेडलाइन 30 कैरेक्टर। कितनी हेडलाइन मेंशन करनी है, आपको हेडलाइन मेंशन करनी है 7 to 8 मिनिमम, ठीक है। इसी तरह से मतलब यही तो गूगल ऐड होती है, कीवर्ड्स ये। एक और काम मैं आपको बताता हूँ, एक और काम है। अब देखो टॉप ऑफ द पेज बिड, लो एंड हाई। अब आपको ये होता है ना कि वहां पे हम स्टार्टिंग में जब भी गूगल ऐड कैंपेन चलाते हैं तो वहां पे एक बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। क्या होती है, बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। हमें वहां बिडिंग स्ट्रैटेजी को चूज करना पड़ता है। स्टार्टिंग में सब लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स पे अपनी ऐड चलाओ, ठीक है। मैं कई बार आजकल मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है कन्वर्जन्स के ऊपर ऐड चला रहा हूँ, वो एक अलग बात है, क्यों मैं चला रहा हूँ, थोड़ा टेस्टिंग पर्पस है। तो कहते हैं गूगल का आज के टाइम में एआई स्ट्रॉन्ग होने लग चुका है, वो मुझे थोड़े बहुत रिजल्ट भी आया, बट ये बोला जाता है स्टार्टिंग में मैक्सिमाइज क्लिक्स पे ऐड चलाओ, मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रैटेजी पे ऐड चलाओ। डिस्कस करेंगे वो भी क्या होता है, बट मैक्सिमाइज क्लिक्स में हमें ये बताना पड़ता है भाई गूगल तू मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दे, क्लिक्स ला के दे, ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दे, क्लिक ला के दे। बट हो सकता है यार गूगल 100 रुपए में क्लिक ले आए, 200 रुपए में क्लिक ले आए, तो मैं क्या कहूंगा गूगल को, भाई ज्यादा से ज्यादा क्लिक तो ला के दे, बट कोई भी क्लिक की लिमिट या कोई भी क्लिक 50 रुपए से ज्यादा ना कोस्ट करे, कोई भी क्लिक 50 रुपए से ज्यादा ना कोस्ट करे। याद रखना, मैं गूगल को ही बोल रहा हूँ 50 रुपए से ज्यादा कोई भी क्लिक की वैल्यू ना हो, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है भाई, 50 रुपए से ज्यादा क्लिक की वैल्यू नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा। कितने की लिमिट लगाएं, कैसे पता करें, सिंपल सी बात है। लो रेंज देखो इन सारे कीवर्ड्स की, और हाई रेंज देखो। मुझे दिख रहा है यार एवरेज मतलब 15-20 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है लगभग 70-80-90 के आसपास, तो मैं दोनों के बीच का रखूंगा, ठीक है, करीबन करीब 50-40-50 में रख दूंगा। आप कहोगे यार तू कैसे रख रहा है, भाई कुछ नहीं करना, आपको करना है दोनों के बीच का लेना है। यहां पे लिखो बिड, क्या है ये मेरी बिड, बिड कितनी जाएगी, सबके बीच की, देखो कैसे जाएगी, ठीक है, बिड जाएगी सबके बीच की। मैंने रख लिया मिनिमम 20, 15 से 20 और मैक्सिमम जा रहा है आपका 90 के आसपास, तो मैं क्या कर दूंगा दोनों के बीच का लगभग 50 मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया बात है, 50 कर दिया। साइज को मैं जल्दी से बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं आपको इसका रंग बिरंगा करके दिखाता हूँ, एक अच्छी शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप उससे इंस्पिरेशन ले सके और इससे बढ़िया बढ़िया शीट्स बना सके। ये देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने क्या बना दी है, शीट बना दी है। 50 रुपए बिड से मैं स्टार्ट करूंगा। आप कहोगे यार 50 क्या, 40 भी कर दो, 20 भी कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट
मिनिमम लेके चलना। मैं लेके चलता हूँ दोनों के एवरेज लेके चलता हूँ। मैं तो 50 मैंने ज्यादा कर दिया, मैं 35 लेके चलता है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं तो कम से कम लेके चलो। अब आपको हो गया 50 में फायदा नहीं है, 35 में फायदा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भाई, धीरे धीरे बढ़ाने लग जाओ। आपको पता लगेगा भाई गूगल आपकी एड ही नहीं दिखा रहा है। आपने 35 पे बिड रखी, गूगल समझ रहा बहुत कम बिड है, अब गूगल आपकी एड ही नहीं दिखा रहा है। क्या करो, बिड को बढ़ाओ, 35 से 38 करो, 38 से 40 करो, 40 से 42, 45, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि भाई 35 से सीधा 80, ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हमारा काम खत्म। ये एक ट्रिक है जो भी मैं हर बार फॉलो करता हूं जब भी एक अच्छा सर्च कैंपेन बनाता हूं। सब कुछ मैंने रेडी कर दिया, अब आपको बस क्या करना है, कीवर्ड्स को यूज करना है अपने एड ग्रुप लेवल पे, और आपको क्या करना है, हेडलाइंस को अपने एड्स लेवल पे यूज करना है। आपका बस इतना सा काम है। इसमें ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा और करना पड़ेगा, जैसे कीवर्ड्स में कौन सा फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, या कौन सा मैच यूज करना है। मैं यूज करता हूं मैक्सिमम टाइम फ्रेज मैच यूज करूंगा। इन सब के आगे मैं क्या लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं इनके आगे, इन्वर्टेड कॉमा में लगाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है, इन्वर्टेड कॉमा। मुझे नेगेटिव कीवर्ड्स भी ढूंढने हैं। नेगेटिव कीवर्ड क्या हो सकते हैं, जिन पे मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता। फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स, मैं इस पे ऐड दिखाऊंगा नहीं। ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट कोर्स, भाई मेरा तो ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, मैं ऑनलाइन पे क्यों ऐड दिखाऊंगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव कीवर्ड। तो ये भी और ऑप्टिमाइजेशन होता है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट लेवल, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट जो मेन इंपॉर्टेंट काम था रिसर्च का, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हो सिर्फ 20-25 मिनट लगे, और वो मुझे खाली बताने में लगे। आगे मैं इसमें आगे आने वाले वीडियोस में और बताऊंगा इसमें एक्सटेंशंस का कैसे यूज करें। इसी शीट में मैं आपको एक्सटेंशंस ऐड करना बताऊंगा, नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करना बताऊंगा। आने वाली वीडियोस का वेट करो, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसी शीट को एक नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाएं और एक अच्छा गूगल एड कैंपेन कैसे बनाएं। कन्वर्जन ट्रैकिंग करना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको आना चाहिए। मैं मान के चलो वो आपने किया होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ कैंपेन लॉन्चिंग कैसे करें जल्द से जल्द। मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाए। मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूं एक वीडियो का, जिससे कि आप कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर को स्पाई कर सकते हो। मिलते हैं आगे फिर अगली वीडियो।